हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टेजिक मैथ में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एलगी के बारे में समझा, उसके क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो वो क्लासिफिकेशन जनरली आदर्श वर्टिकल साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था, जिसको इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी में। अब हम इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एलगी में एक्चुअली रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो अपन ने इसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, असेक्सुअली और वेजिटेटिव तरीके से होता है। 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तरीके से। ये कॉमन है, जनरली प्लांट्स में देखा जाए तो ये होता है, वेजिटेटिव भी एंड सेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी होता है रिप्रोडक्शन। एनिमल में वेरी करेगा, पर जनरली प्लांट में तीनों एक, कई कुछ प्लांट्स में क्या है तीनों एक साथ हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन वगैरह। तो अगर हम इसको कॉमन तरीके से समझें, अगर हम एल्गी को ना लेके अगर हम और एनिमल्स या प्लांट को लेके चलें, तो जो इसमें डेफिनेशन होगा, जो इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, वही चीज़ बाकी में भी होगा। पर हम इस एल्गी पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं, एल्गी डिवीजन को हम कवर कर रहे हैं, इसी कारण हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी किस तरीके से होता है और उसका एक ब्रॉड तरीके से और एडवांस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहला पार्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से उसके कैटेगरीज आते हैं, जिसको और ब्रॉड तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखें तो इसमें पहला पार्ट आता है फ्रेगमेंटेशन का। तो उस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन। एक सिंपल वर्ड है, एक वर्ड में अपन डिफाइन कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन। अब इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि जो एल्गल पार्ट है, एक एल्गी का समझना है, एक प्लांट का पार्ट्स क्या होता है, उसका फ्लावर, उसका लीफ, स्टेम एंड रूट। पर अपन जानते हैं कि एल्गी में अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसी कारण अपन लोग एक कॉमन लेके चल रहे हैं कि एल्गल पार्ट, नॉट डिविजिबल। तो कह सकते हैं ये एल्गल पार्ट जो है, इसका डिवीजन एल्गल पार्ट, जब एल्गल पार्ट जो कि थैलस पार्ट्स भी बोल सकते हैं, जब ये डिवाइड होता है किससे, एल्गी से। जब एल्गल पार्ट मतलब कि सेपरेट होता है एल्गी से, और जब सेपरेट होगा एक खुद प्लांट का डेवलपमेंट करे या खुद एक एल्गी का डेवलपमेंट करे, वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। मतलब हर एक पार्ट्स डेवलपमेंट करे एक सेपरेट होल बॉडी पार्ट्स का, तो वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, जो होता है ब्रेकडाउन से। तो ब्रेकडाउन में देखें तो जो एल्गी का एल्गल पार्ट है वो सेपरेट होकर खुद एक एल्गी बना लेता है, तो वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें एग्जांपल है स्पाइरोगायरा एंड जैगनेमा। तो स्पाइरोगायरा एक कॉमन एग्जांपल है जो हर जगह देखने को मिलता है। तो ये था फ्रेगमेंटेशन का। तो हम सेकेंड समझे फिजन। फिजन का मतलब ही होता है डिवीजन, और फ्यूजन का मतलब होता है इंटीग्रेशन या फिर सेग्रीगेशन। हम इसमें देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन को। फिजन का मतलब अपन जान रहे हैं कि डिवीजन होता है। अब डिवीजन किस चीज का डिवीजन, हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन देखा, पर वो तो फ्रेगमेंटेशन है, पर यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन होगा सेल का। जब सेल का डिवीजन किसमें होगा, 2 डॉटर सेल में। जब एक सेल का डिवीजन 2 डॉटर सेल में होगा, तो वो कहलाएगा फिजन। हम जानते हैं कि जो एल्गी है वो क्या है, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब होता है एक सिंगल सेल जब डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में, तो वो कहलाता है फिजन। तो हम इसको बोलते हैं कि जब एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो वो कहलाता है फिजन। उसी को हम बोलते हैं डिवीजन। तो डिवीजन के थ्रू ही कहलाता है फिजन। तो ये सेकेंड कंपोनेंट्स था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो हम थर्ड देखें तो वो आता है बडिंग। बडिंग मतलब होता है प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई अगर एल्गी है, सपोज हम स्पाइरोगायरा को लेके ही चलें, तो मान लो अगर ये एक स्पाइरोगायरा है, जब ये स्पाइरोगायरा का जो पार्ट्स है, जब ये एक्सटर्नल एक बड फॉर्म करेगा। एक्सटर्नल बड का मतलब होता है कि जब एक होल बॉडी से एक एक्सटर्नल पार्ट से जब एक एक्स्ट्रा पार्ट जब जनरेट कर जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो जो बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, तो वो कहलाता है बडिंग। तो उसी बडिंग से बाद में लेटर टाइम में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एल्गी का डेवलपमेंट हो जाता है होल बॉडी का, उसी बड से। पहले तो वो होल बॉडी था एक्चुअल में, पर उसके एक एक्स्ट्रा पार्ट से क्या होगा, एक जनरेट हो गया बड।
तो उस बडिंग से एक होल बॉडी फॉर्म हो गया तो वो कहलाता है बडिंग, जिसका एक बड लाइक आउटग्रोथ हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो आउटग्रोथ ऑफ बड, तो वो कहता है प्रोलिफरेशन, उसी को हम बोलते हैं बडिंग। फोर्थ को समझें, जो होता है ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्गी है, एक एल्गी, तो उसमें जो एल्गल पार्ट्स होता है वो एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है उसके पार्ट से, इस तरह से क्या फॉर्म करता है, आउटग्रोथ। तो आउटग्रोथ में क्या होता है कि सपोज एल्गी है, तो एल्गी की पार्ट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स। तो वो राइजोइड्स जो एक थिन फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो थिन फिलामेंट क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा और जो फूड मटेरियल रहेगा उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जो राइजोइड्स है वो एक आउटग्रोथ फॉर्म करते हैं एल्गी की पार्ट से, तो वही आउटग्रोथ से ही एक नया एल्गी का डेवलपमेंट होता है। तो अपन लोग उसको बोलते हैं कि ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ। जैसे अपन लोग ट्यूबर में देखते हैं कि एक थिन फिलामेंट एक्सटर्नल तरीके से आउटग्रोथ हो जाता है, तो उसी तरीके से हम राइजोइड्स को लेते हैं कि एल्गी में राइजोइड्स जो है वो एक थिन फिलामेंट से आउटग्रोथ फॉर्म करता है और ट्यूबर लाइक ग्रोथ को डिफाइन करता है। तो फिफ्थ में यही है। हम सिक्स्थ में देखें एडवेंटेशियस ब्रांचेस। एडवेंटेशियस ब्रांचेस मतलब होता है एक एक्स्ट्रा ब्रांच, जब एल्गी के पार्ट से जब एक एक्स्ट्रा ब्रांचेस तैयार हो जाए, एक एक्स्ट्रा ब्रांच तैयार होकर एक नया एल्गी फॉर्म करे, तो वो अपन लोग उसको एडवेंटेशियस ब्रांचेस में डाल सकते हैं। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एल्गी को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें ये 5 तरह के होते हैं। अगर आप कहीं भी देखोगे ये टर्म्स आए तो इनका जो वो डेफिनेशन रहेगा वो सेम तरीके से होगा। अगर हम यहाँ पर फिजन देख रहे, जो डिवीजन हो रहा है, एक सेल 2 टोटल सेल में डिवाइड हो रहा है, मतलब हर जगह जहाँ भी ये वर्ड आया वहाँ पर डिवीजन होगा ही होगा। अगर हम सेगमेंटेशन को लें तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अगर कहीं भी ये वर्ड आया सेगमेंटेशन तो वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। तो ये एक कॉमन डेफिनेशन थे जो हर जगह यूज होंगे, पर हम यहाँ पर एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका अपन लोग इसको एल्गी के रिगार्डिंग ही चलेंगे अपन लोग। तो इस वीडियो में बस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का था। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।